हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th के क्रमचय संचय चैप्टर को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 6.3 एक्सरसाइज को। इसके पहले की वीडियोस कराए जा चुके हैं। अगर आपने इसके पहले वीडियोस नहीं देखे तो पहले उनको देख लीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए इस प्रश्नावली के हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। NCERT के बुक्स आप लोग के पास होगी। अगर क्वेश्चंस नहीं है आपके पास तो मैं इसके क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लगा दूँगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। दिया गया है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। हमें 1 से लेकर 9 तक अंक दिए गए हैं। 1 से 9 तक अंक दिए गए हैं और ये कहा गया है कि 3 अंकीय संख्या बनानी है। ठीक है, मतलब हमें 9 अंकों को लेकर उनमें से कितने अंक से प्रयोग करना है? 3, है ना। 9 में से हम लोग सिर्फ केवल 3 ही शब्द कोई भी 3 ही अक्षर कोई भी ले सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, कहा गया है तो 3 अंकीय संख्या हो जाएगी। 3 अंकीय संख्याएं कितनी हो जाएंगी ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा 9p3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 - 3। तो ये हो जाएगा अपना फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो 9 × 8 × 7 × 6 और फैक्टोरियल 6। ठीक है, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा। इसको गुणा कराएंगे तो 9 × 8 72 गुणे 7 और 7 × 14 और 7 × 7 49 और 1 50। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 504 संख्याएं होंगी। ठीक है, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तब। तो नोट कर लीजिए और दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो अपने पास अंक कितने होते हैं? 10, 0, 1, 2, 3 ऐसे 9 तक अपने पास अंक होते हैं। तो इन्हीं को लेकर हम लोग कोई भी संख्या बनाते हैं। कहा गया है बिना अंकों को दोहराए जो है कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो अगर देखा जाए तो 4 अंकीय जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1 0 0 0 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9 9 9 9। ठीक है, 4 टाइम्स। तो ना तो 1000 इसमें आएगा, ना तो इसमें 9999 आएगा, क्योंकि इन सब में अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, हमें वो संख्याएं प्राप्त करनी है 4 अंकों की जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। ठीक है, तो हमें अंक बनाने हैं, 4 अंक की संख्या बनानी है ना। 4 अंकीय संख्या बनानी है हम लोग को। तो अपने पास 4 प्लेसेस हैं जिसमें देखो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आएगा, उसके अलावा बाकी कोई भी अंक आ सकता है। क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे अगर 0 आ जाएगा तो वो बन जाएगी 3 अंकीय संख्या। ठीक है, अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 आ जाएगा तो वो बन जाएगी 3 अंकीय संख्या। इसलिए यहाँ पर सिर्फ कितना आएगा? हमारा सिर्फ 9 डिजिट आएगा। अब यहाँ पर अपना 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 कोई भी आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पर कोई 9 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट पुट कर चुके हैं पहले से। तो अभी भी अपने पास सिर्फ कितना बचा है? 9 और फिर कितना बचेगा? 8 और 7। ठीक है, तो संख्या बन चुकी है, इसको गुणा करा लेंगे हम लोग। तो 9 9 81 गुणे 8 गुणे 7। तो 8 से गुणा कराएंगे 8 8 64 हो जाएगा और गुणे 7। 8 7 56 का 6 हो जाएगा, 5 मिलेगा हासिल। तो यहाँ से 7 चौक 28 और 5 33 का 3 मिल जाएगा और 7 छंग 42 और 3 45। तो 45 36 हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब तीसरे प्रश्न में देखेंगे, कहा गया अंक 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। तो अगर देखा जाए तो हमसे कहा गया 3 अंकीय सम संख्या बनानी है। तो यहाँ पर सम संख्या होने का मतलब ये है कि इकाई के स्थान पर
सिर्फ सम संख्याएं आएंगी। हम लोग 2 आ सकता है, 4 और 6 आ सकता है। तो हम लोग यहाँ कितनी संख्याएं रख सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग 3 संख्याएं रख सकते हैं। वो 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6। अब बचा है ये प्लेस, ठीक है, ये 2 अंक बचा हुआ है, 2 प्लेस बचा हुआ है, 2 स्थान। तो यहाँ पे हम कौन कौन सी संख्याएं रख सकते हैं? तो यहाँ पर इन दोनों प्लेस पर हम कोई भी संख्याएं रख सकते हैं। तो अपने पास टोटल 7 संख्याएं हैं। 7 में से कोई भी एक संख्या हम लोग इकाई के अंक पे रख चुके होंगे। तो अब बचा कितना? सिर्फ 6 संख्या। तो 6p और लिखेंगे कितना? 2, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही स्थान को फिल करना है, इंटू 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सम संख्याएं जो बन जाएंगी, सम संख्याएं, वो 6p2 इंटू 3 बनेगी। सॉल्व कर लो इसको। फैक्टोरियल 6 माइनस 2 इंटू 3, तो फैक्टोरियल 6, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 3, तो बन जाएगा ये 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और इंटू 3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 6 पंचे 30 गुणे 3 और 3 त्रिका 9, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 90 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। नोट कर लो इसको और अगला प्रश्न देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन में कहा गया है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है। कहा गया जब कोई भी अंक दोहराया ना गया हो तब बताओ कितनी संख्याएं हैं, और इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी ये भी बताना है। देखो 4 अंकीय संख्या बनाना है हम लोग को। 4th क्वेश्चन में कहा गया है 1, 2, 3, 4, 5 का उपयोग करके हमें 4 अंकीय संख्या बनानी है, ठीक है। तो 4 अंकीय संख्याएं कितनी हो जाएंगी ये हमें देखना है। तो 5 संख्याएं टोटल, तो 5p4 लगाएंगे इसमें, ठीक है, कि 5 संख्याओं में से एक बार में 4 संख्या लेके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 4, तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 1 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसको लिखेंगे 5, 4, 3, 2, 1। 5 चौक 20 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 120 संख्याएं हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसकी आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कितनी सम संख्याएं हैं, ठीक है। अब हमें ये भी पता करना है इनमें कि सम संख्याएं कितनी होगी। अगर सम संख्याएं देखना हो कि अगर कोई 4 अंकीय संख्या है उसमें हमें सम संख्याएं पता करना कितना बनेंगी, तो देखो यहाँ पर 2 और 4 सम संख्याएं हैं, मतलब यहाँ पर जो इसका इकाई का अंक होगा वहाँ पे हम कितनी संख्याएं रख सकते हैं? 2। हम 2 संख्याएं रख सकते हैं। इन 5 संख्याओं में से हम केवल 2 संख्याएं यहाँ इकाई के स्थान पर रख सकते हैं। बचा अपने पास 1, 2, 3 स्थान, ठीक है, और उनके लिए संख्याएं कितनी बची होंगी? 4, ठीक। 4 संख्याएं बची होंगी जिनमें से हमें रखना कितना है? 3, क्योंकि एक स्थान पर हम पहले ही पता कर चुके हैं कि 2 संख्याएँ रखेंगे। तो बन जाएगा 4p3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि 4 अंकीय सम संख्या क्या होगी? 4 अंकीय सम संख्या, तो 4p3 इंटू 2 हो जाएगी। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 2। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व कर लो तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 3 12 और 2 दूना 4, तो 12 चौक 48। तो हम लोग अगर सम संख्याओं की बात करें तो 48 सम संख्याएं बना सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको। तो 5th क्वेश्चन में देखते हैं, कहा गया 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं
यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। ठीक है, तो 8 व्यक्तियों की समिति है, हमें उसमें 2 लोगों को चुनना है। ठीक है, 2 लोग को चुनना है और एक व्यक्ति एक से अधिक पद ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 लोगों में से हमें 2 लोग को चुनना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8/8 माइनस 2। ठीक है, तो ये चुनने का तरीका हो जाएगा, चुनने का तरीका। ठीक, हमें 2 लोग को चुनने कहा गया था, तो ये तरीका हो जाएगा इनको चुनने का। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। 8 यहाँ आ जाएगा 6, तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6/6 कैंसिल हो जाएगा और 8 सते 56, मतलब 56 तरीके से हम लोग चुन सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। 6 क्वेश्चन में कहा गया यदि n-1 P3 अनुपात NP4 बराबर 1:9 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो ये अनुपात में दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बटे में NP3/NP4 = 1/9। तो फैक्टोरियल n-1/(n-1 - 3) हो जाएगा, और इसको फैक्टोरियल n/(n-4) लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1/9 हो जाएगा। देखो यहाँ भी फैक्टोरियल n-4 लिखा और यहाँ भी फैक्टोरियल n-4 लिखा हुआ। ठीक है, 1 -1 और -3 जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा -4, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे दिया है फैक्टोरियल n-1, अगर इसमें से n को बाहर कर लें तो अंदर में बचेगा n-1 = 1/9, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 क्वेश्चन में कहा गया है कि r ज्ञात कीजिए यदि पहला क्वेश्चन है कि 5PR = 2 × 6PR - 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे फैक्टोरियल 5 -r 2 × फैक्टोरियल 6, और यहाँ हो जाएगा 6 - r - 1। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5/5 - r = 2 × यहाँ से 6 कॉमन कर लो, बचेगा फैक्टोरियल 5। इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 - r + 1। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 - r 2 × 6 × फैक्टोरियल 5, और यहाँ पे एक जुड़ जाएगा 6 7 - r हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 - r 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ 5 - r आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन करेंगे जब हम लोग 7 - r, तो यहाँ बचेगा 6 - r। ठीक है, और जब 6 - r को भी कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 5 - r, और 12 × फैक्टोरियल 5 - r, इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका अंदर गुणा करा लेंगे तो 7 × 42 और -7r और -6r और प्लस r² बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे r², 6 6 12 1 13 -13r। ठीक है, और प्लस 42 - 12 बराबर 0। तो r² -13r घटा लेंगे प्लस 30 बचेगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर बना लेना है हम लोग को, तो -10r और -3r और प्लस 30 हो जाएगा। r कॉमन कर लेंगे, r -10 -3 कॉमन कर लेंगे तो r -10 बचेगा अपने पास। तो एक ब्रैकेट में r -10, एक ब्रैकेट में r -3 आ जाएगा। तो मतलब r की वैल्यू या तो 3 होगी या तो
10 होगी। लेकिन यहाँ देखना है कि ऊपर दिया गया 5, मैंने बताया है जब ये फार्मूला लिखवाए थे तो वहाँ ये बताए थे कि जो r की वैल्यू होगी वो कभी भी n से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है फार्मूला ऐसे लिखा गया था NPR, और जहाँ भी ये बताया गया था कि r या तो 0 होगा या फिर r छोटा होगा या बराबर होगा n के, मतलब n यहाँ पे जो लिखी हुई संख्या है वही होगी। तो यहाँ 5 लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये 10 तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो r बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि अपने पास अगर 5 संख्याएं हैं तो उसमें से हम लोग अधिकतम 5 संख्याएं ले सकते हैं, 10 संख्याएं नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा r बराबर अपना मान 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया 5PR = 6PR - 1 और यहाँ पे सॉल्व करके हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फैक्टोरियल 5/5 - r फैक्टोरियल 6/6 - r - 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5/5 - r, इसको लिख सकते हैं हम लोग, 6 को बाहर कर लेंगे तो फैक्टोरियल 5, यहाँ पर 6 - r और प्लस 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पर फैक्टोरियल 5 - r और 6 फैक्टोरियल 7 - r आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो फैक्टोरियल 7 - r इंटू 6 फैक्टोरियल 5 - r, ठीक है। तो अगर इसको हमें बनाना है 5 - r तो इसके लिए यहाँ से हम लोग पहले 7 - r को कॉमन करेंगे तो बचेगा 6 - r, और जब 6 - r को भी कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 5 - r, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको गुणा करा लेंगे तो 7 × 42 माइनस 7r, ठीक है, -6r और माइनस माइनस प्लस r² = 6 आ जाएगा। तो जगह r² -6 से 12 और 13 हो जाएगा, प्लस 42 माइनस 6 तो 13r और प्लस यहाँ माइनस कर लेंगे 6 को तो कितना बचेगा अपने पास 36, ठीक है। इसका फैक्टर बनाएं, क्या बनेगा 9r - 4r, ठीक है। 9 चौक 36 और 9 4 13, r कॉमन कर लेंगे तो r - 9 बचेगा, -4 कॉमन कर लेंगे तो r - 9, तो एक ब्रैकेट में r - 9 आ गया, r - 4 आ गया। तो हम कह सकते हैं r की वैल्यू 4 होगी और 9। लेकिन अगर इसको देखा जाए इक्वेशन के हिसाब से तो r की वैल्यू n से बढ़ नहीं सकती है, इसलिए r बराबर हो जाएगा 4, यही अपना आंसर होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यता केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ इक्वेशन में कितने अक्षर आए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर आए हैं और 8 में से हमें कितना लेने कहा गया है ना। कहा गया एक बार में उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अक्षर बन सकते हैं, मतलब 8 में से हम 8 ले सकते हैं, ठीक है। तो बन जाएगा फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 - 8, तो 8/0 आ जाएगा। 0 की वैल्यू होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करा लीजिएगा और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है मंडे MONDAY, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है तो अक्षरों की संख्या हो जाएगी, शब्दों की संख्या
1 2 3 4 5 6 6 हैं और 6 को एक साथ लेकर हम कितने शब्द बना सकते हैं देखेंगे। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन 0 आ जाएगा। तो 6 5 4 3 2 और एक गुणा करा लेंगे। 6 पंचे 30 और 4 3 12 12 दूना 24 0 4 3 12 और 3 दूनी 6 7 720 जो है शब्द बना सकते हैं। फिर इसमें कहा गया यदि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, अगर इनमें से एक समय में हम लोग 4 अक्षर लेते हैं, एक समय में 4 अक्षर लें तब जो क्रमचय बनेगा अपना वो हो जाएगा 6p4। ठीक है, मतलब 6 में से हमें एक बार में सिर्फ 4 ही लेना है, तो 6p4 बनेगा। फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 4, तो यहाँ देगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5 3 4 छूट गया यहाँ पे 4 3 और फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 6 पंचे 30 और 4 3 12 और 12 3 36। ठीक, मतलब 360 शब्द बन जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में कहा गया है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। अगर एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, जो मैंने यहाँ पहले बताया हुआ है यही लगेगा। ठीक है, अगर एक समय में सभी अक्षर ले लिए जाते हैं तो शब्दों की संख्या हो जाएगी 720। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। ठीक है, सभी अक्षरों का प्रयोग करेंगे लेकिन उसमें अपना प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा, एक स्वर होगा। तो इसमें देखा जाए स्वर कौन कौन सा है, ओ है स्वर और ए है। ठीक है, तो अपने पास 2 स्वर हैं, तो यहाँ पे हम इन दोनों में से कोई भी एक अक्षर रख सकते हैं। ठीक है, अब बचा अपने पास 5 अक्षर। ठीक है, तो 5 में से एक बार में हम कितना ले सकते हैं, 5 ही ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक तो हम यहाँ पे पहले से फिक्स कर चुके होंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5, तो आएगा 5 4 3 2 1। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, गुणे 4 3 12 और 12 दूना 24, मतलब 240 शब्द बन सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिया गया MISSIPI। ठीक, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ M जो है एक बार आया हुआ है, I 1 2 3 4, I 4 बार आया हुआ है, S 4 बार आया हुआ है और P 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो हमसे ये कहा गया कि जब चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि जब चारों आई एक साथ आते हैं या नहीं आते हैं तब कितना बन पाए क्रमचय, ये देखते हैं। ठीक है, जब चारों आई एक साथ हो या ना हो, ठीक है, तब कुल कितने शब्द बनेंगे देखते हैं। तो कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फैक्टोरियल 11 बटे जो बार बार रिपीट किया है, मतलब ये 4 बार आया है, फैक्टोरियल 4 अपॉन 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे
6 गुणे 5 गुणे 4 हो जाएगा। तो यहाँ फैक्टोरियल 4 लिख लेते हैं, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 2 हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, और देखो 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, और 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया। तो 11 गुणे 10 गुणे 9 और गुणे 7 और गुणे 5, इनको गुणा करा लेंगे। ठीक है, गुणा कराएंगे कितना है, 34 650 आएगा। ठीक है, अब हमसे लेकिन ये नहीं पूछा गया है कि जब चारों y एक साथ हो या ना हो। हमसे ये कहा गया क्वेश्चन में जब चारों y एक साथ हो। अगर हम चारों y एक साथ हों तो इनको हम एक अक्षर मान लेते हैं। ठीक है ना, जब चारों y एक साथ हो तो इनको हम एक अक्षर मान लेंगे। तो टोटल अपने पास 11 अक्षर थे, तो 11 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 7, और इसको पूरा एक मानेंगे, 7 और 1 8 हो जाएगा। और अब कौन रिपीट किया तो 4 आएगा। ठीक है, और 2 आएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, और फैक्टोरियल 4 इंटू 2, 4 से 4 कट गया, 2 ताई 6, गुणा करा लेंगे इसको। कितना है गुणा कराने पर, 840। ठीक है, तो ये तब है जब चारों y एक साथ हो, और क्वेश्चन में क्या है, जब चारों y एक साथ नहीं आते। तो ये पहली कंडीशन जो हमने निकाला है, इसमें जब चारों y एक साथ हो या नहीं हो तब के लिए है, और ये तब के लिए जब चारों y एक साथ हों। तो अब आएगा जब चारों y एक साथ ना हो। चारों y एक साथ नहीं होंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, 34 650 में से 840 को घटा देना है। ठीक है, देखो 0, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, और 16 में से 8 जाएगा 8, 3 3, मतलब 33,810 शब्द बनेंगे जब चारों y एक साथ नहीं आएंगे तब। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, और अगला प्रश्न देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, परम्यूटेशन TATIONS। ठीक है, परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि चयनित शब्द का प्रारंभ P से तथा अंत यस से हो। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कहा है P से स्टार्ट होगा ये और यस पर समाप्त होगा, बाकी जो इसके अंदर अक्षर होंगे वो आएंगे। ठीक है, तो P और यस को फिक्स कर दिया गया है, तो अब इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल अक्षर कितने हैं अपने पास, 12 है। जिसमें अगर देखा जाए T 2 बार आया हुआ है, जो T है वो 2 बार आया हुआ है, तो इसमें 2 अक्षर फिक्स हो चुके हैं, तो बचे हुए कितने हो गए, 12 माइनस 2 मतलब 10 बचे हुए हैं। तो 10 को हमें अलग अलग प्लेसेस पे रखना है, तो 10P 10 लिखेंगे, और इसमें रिपीट कौन कर रहा है, T, तो फैक्टोरियल 2 रखेंगे नीचे। तो ये हो जाएगा अपना फैक्टोरियल 10/2 इंटू 10 माइनस 10। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो फैक्टोरियल 10/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आएँ, तो स्वर हमें कितना दिया गया इसमें ये देखेंगे, ई है, यू है, ए है,
आई है और ओ है। 1 2 3 4 5, मतलब पाँचों स्वर हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये इन पांचों स्वर को एक साथ रखना है, ऐसा कहा गया है। सभी स्वर एक साथ आए तो इनको पांचों को हम लोग एक मान लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग 12 में से 5 घटाएंगे और 1 को जोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि इनको एक मान लिया गया, इन पांचों घटा के हमने 1 को जोड़ दिया, तो यहाँ से 4 घटाएं कितना आ जाएगा? 8, मतलब फैक्टोरियल 8 तरीके से लिख सकते हैं इसको। जो चाइनीज़ शब्द होंगे वो बन जाएंगे 8 में से हम लोग 8 अक्षर लेंगे जिसमें टी रिपीट किया हुआ है और इसको गुणा कराएंगे फैक्टोरियल 5 से, क्योंकि इनको हम आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ई यू ए आई ओ को भी एक दूसरे के प्लेस से चेंज कर सकते हैं, मतलब इनको भी हम लोग 5 फैक्टोरियल के तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया चाइनीज़ शब्द में पी तथा यस के मध्य सदैव 4 अक्षर हो। पी और एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हो। अपने पास 12 प्लेसेस हैं, देखो 1, ठीक, यहाँ लिखता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपने पास 12 प्लेसेस हैं, उसमें कहा गया चाइनीज़ शब्द में पी तथा यस के मध्य सदैव 4 अक्षर आए। कि अगर मान लो पी यहाँ पर है तो यस कहाँ पे होगा? 1 2 3 4 छोड़ दो, यहाँ पे आ जाएगा एस, ठीक है। तो ये इसका तरीका होगा कि हमेशा पी और एस के बीच में 4 अक्षर आएँ। तो देखा जाए तो हम पी और यस को कितने जगह पे रख सकते हैं। अगर पी यहाँ है तो यस यहाँ पे, तो एक तरीका ये हो गया। फिर दूसरा हो जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा तरीका, ठीक है। मतलब 6 तरीके ये हो गए और एक यहाँ फिर बचा हुआ है, तो 7 तरीके से रख सकते हैं। कहने मतलब जब पी को यहाँ रखेंगे तो एस को यहाँ रखेंगे तभी 4 अक्षर रहेगा। फिर अगर पी को यहाँ रख के 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और एक 7, मतलब 7 जगह हम लोग पी और एस को रख सकते हैं, जिससे कि उनके बीच हमेशा जो है 4 अक्षर के लिए जगह रहेगी 7 तरीके से। तो 7 तरीके से रख सकते हैं, तो 7 और गुणे 2 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पी और एस की बात किए, पी और एस के बीच में हमेशा 4 अक्षर आएंगे। या फिर हम इसको इंटरचेंज कर दें पी और एस को, तो यस और पी भी लिख सकते हैं। इसलिए 7 और 14 तरीके से हम लोग पी और एस को लिख सकते हैं, कि जिससे इनके बीच में हर बार सिर्फ 4 ही अक्षर आएंगे। और जो बचे हुए अक्षर होंगे, जैसे कि इसमें कहा गया है, तो 2 अक्षर तो फिक्स हो गया। अब बाकी जो अक्षर हैं वो नॉर्मली आएंगे। तो क्या दिया गया था? 12 अक्षर टोटल, जिसमें से 2 फिक्स हैं, बचे 10, तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। 10p, और इसमें से लेना कितना है हमें? 10 लेना है, मतलब 10 में से 10 और बटे 2 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें टी 2 बार रिपीट किया हुआ है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में यहाँ पे कि क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, पी और एस के बीच में हमेशा 4 ही अक्षर रखना है। तो हम पी और एस को कितने तरीके से लिख सकते हैं, इसकी बात हो रही है। तो 1 2 3 4 अक्षर, ये तो एक तरीका हो गया जब पी यहाँ पर होगा। पी को हम लोग और दूसरे तरीके से कहाँ पे रख सकते हैं? तो पी अगर यहाँ पे है तो 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और एक 6 और एक 7, मतलब 7 तरीके से हम लोग रख सकते हैं पी को, ठीक है। 7 तरीके से पी को रख सकते हैं। पी और एस को एक साथ रखेंगे जब, उनके बीच 4 अक्षर होंगे। लेकिन अगर हम लोग चेंज कर दें, यस और पी कर दें, ऐसा तो कहा नहीं है कि हम इनको आपस में चेंज नहीं कर सकते। बस इतना कहा गया है कि पी और एस के बीच में 4 अक्षर हमेशा आए। तो अगर 7 तरीके से ऐसे हो गया तो हम लोग पी और एस को करके, तो यस और पी को करके अगर रखेंगे तब भी 7 तरीके होंगे। तो टोटल यस और पी को रखने के जो तरीके होंगे वो 14 तरीके हो जाएंगे। बाकी जो बचे हुए 10 अक्षर हैं उनको 10 से रखा जा सकता है, ठीक है। और चूंकि टी रिपीट किया हो तो यहाँ नीचे हम लोग फैक्टोरियल 2 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, ठीक। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं आता दोबारा वीडियो को देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।